ये इमाम अबू हनीफा के शागिर्दों में से हैं। इमाम अबू यूसुफ, इमाम मोहम्मद। इमाम अबू हनीफा जिनके पैरोकार बन के आज लोग जन्नत के रास्ते तय कर रहे हैं, जैसे इमाम शाफी, इमाम अहमद बिन हम्बल, इमाम मालिक, इमाम अबू हनीफा। तो बड़े इमामों में इमाम अबू हनीफा, उनके शागिर्द थे इमाम अबू यूसुफ। पहले पूरा किस्सा सुनो इनका पस मंजर सुनाता हूं। ये बिल्कुल गरीब घर के बच्चे थे, बिल्कुल गरीब घराने के। मां ने इनको डाला था, धोबी घाट का काम सीखो बेटा, जाके घर पे तुम धोबी का काम सीखोगे, कुछ पैसे घर में लेके आओगे तो हमारे घर के अंदर अच्छा खाना आ जाया करेगा। तो उनको इल्म सीखने का बहुत शौक था, आलिम बनने का बहुत शौक था। तो वो आगे इमाम अबू हनीफा की मजलिस में बैठने लग गए, आके वहां पे फिकही मसाइल, कुरान हदीस सीखने लग गए। तो माँ को पता चला ये घर से काम सीखने के लिए जाता है और ये जाके इमाम साहब के पास बैठ जाता। तो माँ आई, इमाम साहब से मिली, आके कहने लगी इसका बाप नहीं है और ये मेरा बेटा धोबी का काम सीख रहा है, वहां से कुछ पैसे कमा के लाता है और घर चलाता है, और आपने क्या किया, इसको किस काम पे लगा दिया, तो इसके तो घर पे खाने को नहीं है। तो इमाम साहब ने कहा, मैं तेरे बेटे को तो एक आला किस्म के फालूदे खाता हुआ देख रहा हूं, मैं तेरे बेटे को तो एक ऊंची मसनद पे बैठा हुआ देख रहा हूं, मैं तेरे बेटे को तो आला से आला खाने खाते हुए देख रहा हूं। उस औरत को यह बात समझ में ना आई। वक्त गुजर गया, इमाम साहब बड़े हो गए। एक दिन, अच्छा अब इधर ये बात समझाना सजा लो, इमाम अबू यूसुफ का जो पड़ोसी था ना, वो एक यहूदी था। वो इमाम अबू यूसुफ का जो पड़ोसी था वो एक यहूदी था। तो उसने क्या किया, अपने घर के जो आगे थड़ा नहीं होता उसको थोड़ा आगे करके बना दिया, गली तंग हो गई। तो इमाम अबू यूसुफ उसको जाके कहने लगे, अरे मियाँ, आपने जो अपने घर के आगे दरवाजा और उसकी जो थड़ी सी बना दी, ये थोड़ा आगे करके बना दी, इसकी वजह से गली तंग हो गई है, आप ऐसा करें इसको थोड़ा सा पीछे कर ले। तो वो पता क्या कहने लगा, यहूदी कहने लगा, जिस दिन तू पालकी में बैठ के आएगा ना, उस दिन मैं ये अपना थड़ा पीछे कर लूंगा। पालकी समझ तो क्या होता है, और जिसको 4 आदमी उठाते हैं, उसके अंदर बिठा के अपने कंधों पे उठा के एजाज में। उस जमाने में तो खैर ये बड़ी बड़ी गाड़ियां नहीं होती थी, पालकी ही होती थी, 4 आदमी उठा के किसी बड़े आदमी को लेकर आते। तो वो पालकी कहता, जिस दिन तू पालकी में बैठ के आएगा ना, तो उस दिन मैं ये पीछे कर लूंगा। अच्छा, हारून रशीद के जमाने में ये आगे कैसे आए? हारून रशीद के जमाने में हारून रशीद से एक दिन अपनी बीवी से निकल के बारे में उसने क्या कहा, कहने लगा बीवी से, रात अगर तूने मेरे मुल्क के अंदर गुजारी तो तुझे 3 तलाक। ये उसके मुंह से निकल गया अपनी बीवी को, हारून रशीद के। कह रहा, रात तूने मेरे मुल्क में गुजारी तो तुझे 3 तलाक। अब सर पकड़ के बैठ गया, ये क्या कह दिया? उलमा को बुलाओ भाई, उलमा को। सारे आलिम जमा हो गए। वो कहने लगे, रात जैसे ही शाम होगी तेरी बीवी तलाक हो जाएगी, तेरी बीवी को। उन्होंने कहा, कोई सूरत निकालो। कहा, कोई सूरत नहीं है बचने की। कहा, कोई रास्ता तो बताओ। उलमा से कहा, कोई रास्ता नहीं है, जैसे शाम होगी तेरी बीवी को तलाक हो जाएगी। तूने कसम खा ली है और तूने शर्त लगा दी है कि जैसे तूने रात मेरे मुल्क में गुजारी तुझे 3 तलाक। तो क्या कोई इमाम अबू हनीफा के शागिर्दों में कोई शागिर्द है? उन्होंने कहा, हाँ, इमाम अबू यूसुफ हैं। इमाम अबू यूसुफ को बुलाया गया। जब इमाम अबू यूसुफ आए, वो कहने लगा, हजरत मैंने बीवी को यूं कह दिया कि रात तूने मेरे मुल्क में गुजारी तो तुझे 3 तलाक। कब बचने की कोई सूरत बता दे। तो इमाम अबू यूसुफ ने कहा, तेरी बीवी रात मस्जिद में गुजार दे, तलाक नहीं होगी। उन्होंने कहा, कैसे नहीं होगी? मस्जिद भी तो हारून रशीद की बादशाहत में है, यह भी तो हारून रशीद की मिल्कियत है, उसकी बादशाहत में। उन्होंने कुरान की आयत पढ़ी, कहा अन्नल मसाजिद लिल्लाह, मस्जिद अल्लाह ताला का घर है, हारून रशीद का नहीं, तो लिहाजा तलाक नहीं होगी। तो कहते हैं, जैसे ये मसला हुआ, उसने उनको चीफ जस्टिस नामजद कर दिया, इमाम अबू यूसुफ को, और फिर कहा, इनको पालकी में बिठाकर इनके घर पे छोड़ के आओ। और 4 आदमी चले पालकी में लेकर, उनको घर पे छोड़ने के लिए आए। वो कहने लगे, मुझे जरा नीचे उतार दो। वो नीचे उतरे और फिर जाके उस यहूदी का दरवाजा खटखटाया, उससे कहने लगे, देख भाई, तूने मुझे कहा था जिस दिन पालकी में बैठ के आएगा उस दिन मैं अपना थड़ा पीछे कर लूंगा, देख मैं पालकी में बैठ के आया हूं, तू अपना थड़ा पीछे कर ले। उसने अपना थड़ा पीछे किया, और वो यहूदी जब अपना घर बेच के जाने लगा ना, कहते हैं उसने उस जगह की कीमत डबल कर दी। जैसे वो 100 दिरहम का उसका घर था ना, उसने उसकी कीमत लगा दी 200 दिरहम।
और लोगों ने कहा भाई तेरे घर की कीमत तो 100 दिरहम से ज्यादा नहीं है, तूने 200 दिरहम कैसे कर दी? वो कहने लगा 100 दिरहम मेरी जगह की कीमत है, 100 दिरहम इमाम अबू यूसुफ जैसा पड़ोसी दे के जा रहा हूं, ये उसकी कीमत मैं तुझसे ले रहा हूं। ये था ईमान वाला, ऐसे होते थे ईमान वाले। अरे यहूदी भी अमन में थे उनसे, यहूदियों को भी पता होता था कि मुसलमान क्या है। और आज हम अपना हाल देख लें, मेरे अंदर अपने मुसलमान का कितना दर्द है, मेरे अंदर अपने मुसलमान की कितनी खैर खाई है, मैं अपने मुसलमान से कितनी मोहब्बत करता हूं। इंसान है, हर इंसान के अंदर कमी होती है। कमी से पाक कौन है? कमी से पाक कौन इंसान हो सकता है? किसी के अंदर बुराई देखकर उससे नफरत करने लग जाना, किसी के अंदर कोई खामी देख के उससे नफरत करने लग जाना। मेरा हाथ में तकलीफ है, अगर मेरा मुसलमान भाई कोई गुनाह के अंदर है, किसी तकलीफ के अंदर, किसी बुराई के अंदर है, मैं ये तो नहीं कर सकता ना कि अपना हाथ काट के फेंक दूं। मैं अपने हाथ का इलाज करूंगा। मेरी आंख में तकलीफ है, मेरा मुसलमान भाई है, मुसलमान का आईना है, मेरी आंख में तकलीफ है तो मैं अपनी आंख थोड़ी निकाल दूंगा। मैं अपने मुसलमान भाई से मोहब्बत करूंगा, मैं उससे इतनी मोहब्बत दूंगा, हमदर्दी दूंगा कि वो उस बुराई को छोड़ दे। हम तो बुराई की बुनियाद के ऊपर अपने मुसलमानों से नफरत करते हैं, हम तो फिरका वारियत की बुनियाद पर एक दूसरे से नफरत करते हैं।